की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आरा से, जहां आरा एनकाउंटर से जुड़ी शाहपुर थाना क्षेत्र में बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मृतक भरत तिवारी के परिजनों का आरोप है कि भरत तिवारी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था और अपने हथियार भी छोड़ दिए थे। इसके बावजूद पुलिस ने साजिश के तहत उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के विरोध में आरा शहर में सैकड़ों युवकों ने कैंडल मार्च निकाला और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कतीरा चौक से शुरू हुआ मार्च रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, जहां युवाओं ने भरत तिवारी को श्रद्धांजलि दी और निष्पक्ष जांच की मांग की। तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, फेंक दें, रुकिए लीजिए। तो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर वो वीडियो जिसमें हथियार रखते हुए वो शख्स सुनाई दे रहा है जिसका नाम भरत तिवारी है और जिसके बाद में एनकाउंटर कर दिया गया। एक गोली की आवाज भी सुनाई दी। दूसरी तस्वीर, लोग इसी को लेकर मार्च निकाल रहे हैं और ये मार्च की तस्वीरें, श्रद्धांजलि दी गई और विरोध मार्च निकाला गया, कैंडल मार्च। और मंत्री विजय सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर बोले हैं मंत्री विजय सिन्हा, लापरवाही बरतने पर बचेंगे नहीं, निर्दोष को परेशान करने पर एक्शन होगा, किसी को बदले की भावना से परेशान नहीं होने देंगे। तो मंत्री विजय सिन्हा ने यह बड़ा स्टेटमेंट दिया है। भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ा यह बड़ा स्टेटमेंट, लापरवाही बरतने वाले बचेंगे नहीं, निर्दोषों को परेशान करने पर एक्शन होगा, किसी को बदले की भावना से परेशान नहीं होने देंगे। बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार गंभीरता से ली है, प्रशासन के लोग टैक्टफुली जिस चीज का समाधान किया जा सकता है उसको इस तरह से इनके लापरवाही झलकी है और इसीलिए एक्शन भी हुआ है। और गया जी के लुटुआ थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सीआरपीएफ की 215वीं बटालियन और स्थानीय पुलिस के संयुक्त सर्च ऑपरेशन एसएडीओ के दौरान बसरदहा पहाड़ी इलाके के जंगल में जमीन के नीचे छिपाकर रखा गया करीब 5 किलोग्राम वजनी एक शक्तिशाली आईडी बरामद किया गया। सुरक्षा बलों को जांच के दौरान मेटल डिटेक्टर से संदिग्ध आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद उस जगह की खुदाई करने पर यह विस्फोटक मिला, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए उसे मौके पर ही सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया। सुरक्षा बलों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। नवादा पुलिस को साइबर ठगी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। साइबर थाने की पुलिस ने बारसलीगंज थाने क्षेत्र के चकवाय और सिमरी गांव में एक साथ छापेमारी कर शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से ठगी के पैसे से खरीदी गई करोड़ों रुपए की संपत्तियां बरामद की हैं, जिसमें करीब 54,84,000 रुपए नगद, 406 ग्राम सोना, 1,664 ग्राम चांदी और 2 लैपटॉप और 8 स्मार्टफोन शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए ठगों में 3 सगे भाई हैं। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। आरजेडी के पूर्व विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन को धमकी मिली है। धमकी देने वाला शख्स खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बता रहा है। कॉल कर पूर्व एमएलए मुकेश रोशन को यह धमकी दी गई। मुकेश रोशन ने पुलिस में एफआईआर दर्ज की, शिकायत दर्ज कराई है। पटना एसएसपी को इस बात की जानकारी दी गई है। पटना से बड़ी खबर है और वो तस्वीर जिसमें धमकी दी गई है, व्हाट्सएप के जरिए ये धमकी, वो मैसेजेस इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीच में वीडियो कॉल भी है और आखिर में फिर धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आरजेडी के पूर्व विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन, जिनको ये धमकी दी गई है, धमकी के बाद शख्स खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बता रहा है। कॉल कर पूर्व एमएलए मुकेश रोशन को यह धमकी दी गई। मुकेश रोशन ने पुलिस
में शिकायत दर्ज कराई है। पटना एसएसपी को इस बात की जानकारी दी। और पटना के पाटलिपुत्र थाने में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता आकाश यादव ने आरोप लगाया कि तेज प्रताप यादव ने उनके परिवार को धमकी दी, घर पहुंचकर परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दिलवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं एफआईआर को लेकर तेज प्रताप का भी बयान सामने आया। तेज प्रताप ने कहा कि आकाश और उनका परिवार हमेशा पैसों की डिमांड करता था। उन्होंने कई बार 5 लाख तो कई बार 10 लाख रुपए दिए। तेज प्रताप ने झूठा मुकदमा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो संपत्ति विपत्ति में है, ऐसे में तेजस्वी को साथ आना चाहिए। वो लोग ब्लैकमेल उसी समय जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी समय ये लोग ब्लैकमेल करता था। कभी बोलता था कि हमको 5 लाख दे दीजिए, ये कर दीजिए, 10 लाख दे दीजिए, तो ये लोग हमेशा पैसा मांगता था और हम भावना में बह जाते थे। हम दयावान आदमी थे, हम दे देते थे। तो पैसा मांगा, अब हो सकता है कि उसको पैसा का कमी होगा तो फिर नहीं मिला होगा तो आरोप लगा रहा, भद्दा भद्दा बात बोल रहा, खर्चा घट गया होगा इन लोग को। लोग है जो पॉलिटिकल छवि को मेरा खराब किया, हमारे माता पिता से, हमारे भाई से, यही लोग जो है हमको अलग करने का काम किया। अच्छा आप एफआईआर कराएंगे अब उन पर अपने तरफ से भी? काहे नहीं करेंगे एफआईआर? उनको नोटिस जाएगा, कोर्ट हमारा वकील है वो देखेंगे, एफआईआर भी होगा। भाई हैं, सब लोग हैं, तो एक भाई अगर के ऊपर विपत्ति आती है तो भाई खड़ा होता है। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और मजबूत रिश्तों का रास्ता भी भारत के पारंपरिक स्वाद से होकर गुजर सकता है। याद है ना, कुछ समय पहले इटली की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर मेलोडी का ट्रेंड छा गया था, लेकिन अब ग्लोबल मंच पर एक और देसी स्वाद का डंका बज रहा है। इस बार बारी है हमारे अपने ठेकुआ की। रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया में अगर बिहारी स्वाद न चखा तो फिर क्या खाया? इटली में मेलोनी के साथ मेलोडी की गूंज के बाद अब बारी थी बिहार झारखंड के सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक स्वाद की। मौका था स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और संसद के स्पीकर से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का, और पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में था भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक, हमारा अपना ठेकुआ। जी हां, पीएम मोदी ने जब स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और वहां की संसद के स्पीकर रिचर्ड राशी को ये खास व्यंजन भेंट किया तो वे इसके स्वाद के कायल हो गए। आखिर स्वाद बिहारी हो तो कोई कैसे दीवाना न बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ठेकुआ का जिक्र हम कर रहे हैं उसकी खासियत क्या है? ठेकुआ सिर्फ एक पकवान नहीं, बिहार झारखंड की आस्था, संस्कृति और सादगी का प्रतीक भी है। यह लोक आस्था के महापर्व छठ का मुख्य प्रसाद है। इसे पूरी शुद्धता के साथ तैयार किया जाता है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती। गेहूं का आटा, देसी घी, सौंफ, ड्राई फ्रूट्स और गुड़ से बनाया जाता है। इसे लकड़ी के विशेष नक्काशीदार सांचों पर ठोक कर बनाया जाता है। कभी लिट्टी चोखा का मुरीद बनाने वाले पीएम मोदी ने अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर ठेकुआ को पहुंचा दिया है। पहले मेलोडी रील्स ने इंटरनेट पर धूम मचाई थी और अब स्लोवाकिया में ठेकुआ की मिठास कूटनीति की नई कहानी लिख रही है। साफ है, बिहार का ये ठेकुआ अब लोकल से ग्लोबल हो चुका है। अब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने पोस्ट कर बधाई दी है कि बिहार की इस विशिष्ट पहचान को विश्व मंच पर सम्मान मिलना हम सभी बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के संसद अध्यक्ष रिचर्ड राशी को बिहार का पारंपरिक पकवान ठेकुआ भेंट किया। सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि बिहार की मिट्टी की सौंधी खुशबू और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक ठेकुआ वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की संसद के माननीय स्पीकर रिचर्ड राशी को बिहार का प्रिय ठेकुआ भेंट किया जाना सभी बिहार वासियों के लिए गर्व का क्षण है। यह केवल एक उपहार नहीं बल्कि बिहार की गौरवशाली परंपरा, सांस्कृतिक समृद्धि और आत्मीयता का वैश्विक सम्मान है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज स्थानीय विरासत वैश्विक पहचान बन रही है और बिहार की मिठास दुनिया के दिलों तक पहुंच रही है। और बड़ी खबर पटना सिटी से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने बिहार की खुशहाली और विकास के लिए अरदास की। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्हें सिरोपा देकर सम्मानित किया। नीतीश कुमार ने गुरु महाराज से जुड़ी ऐतिहासिक स्मृतियों के भी दर्शन किए और कंगन घाट पर निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग परियोजना की जानकारी दी। और भारतीय क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप को बिहार सरकार ने डीएसपी का पद दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया। दोनों खिलाड़ियों की नियुक्ति उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत की गई है। दोनों खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धियों के आधार पर यह सम्मान मिला है। इस फैसले से खेल जगत में खुशी की लहर है। इंडियन क्रिकेटर आकाशदीप को सरकार ने शादी के मौके पर डीएसपी वाला तोहफा दिया है। आकाशदीप 24 जून को विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनकी शादी डेहरी ऑन सोन के मानिकपुर गांव की अक्षता से होगी। विवाह समारोह वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले सम्राट चौधरी 16 जून को आकाशदीप के पैतृक गांव बड्डी गए थे और उन्हें शादी की शुभकामनाएं दी थी। बीती 16 जून को सीएम सम्राट चौधरी आकाशदीप के घर शिवसागर थाना क्षेत्र के बड्डी आए थे और उसके 3 दिन के बाद बिहार सरकार ने उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। शादी से पहले सरकार ने उन्हें डीएसपी बनाया है, जिसको लेकर आकाशदीप के चाहने वालों में खुशी की लहर है, उत्साह है। जानकारी दे रहे हैं ज्यादा सासाराम से न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार। जहाँ पे गेट शुरू हुआ वहाँ से उधर गया। इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप को उनके शादी से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है और सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी कर सूचित किया है कि उन्हें सरकार ने डीएसपी बना दिया है। बता दें कि 24 जून को आकाशदीप की शादी है और उससे पहले सरकार ने उन्हें बड़ा तोहफा दिया है, उन्हें डीएसपी का पद दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी शादी से कुछ दिन पहले जो इन्हें बड़ा तोहफा मिला है, इससे आकाशदीप का पूरा परिवार खुश है। उनके चाहने वाले, उनके जो गांव के लोग हैं वो सभी लोग खुश हैं। बड़ी बात है कि 16 जून को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आकाशदीप के गांव पहुंचे और उसके बाद उनके 2-3 दिन के बाद ही इस तरह से आकाशदीप को उनके शादी का एक बड़ा तोहफा मिला और आकाशदीप अब एक क्रिकेटर के साथ बिहार सरकार के एक डीएसपी भी हो गए हैं। तो इससे इनके शादी में और चार चांद लग गया है। सरकार के द्वारा मिले इस पद से सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं और शादी में जो भी लोग भाग लेने पहुंच रहे हैं वो लोग भी सरकार को इसके लिए धन्यवाद कह रहे हैं। अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम।